रस्सी से मुझे खूंटे से बांध दिया गया था और करंट सटाने की कोशिश की गई थी। मुझे पेट में घूसे से मारा गया है, पेट में घूसे से मारा गया है। अभी तो हमें ये भी सुनने को मिल रही है कि लड़का और लड़की दोनों को धमकी मिल रहा है कि दोनों को अब नहीं छोड़ेंगे। पहले तो लड़का को खत्म किए हैं, अब दोनों को नहीं छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं। नमस्कार, अभी हम मौजूद है सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज थाना के अंतर्गत और आपको बताना चाहेंगे अभी जिस परिवार में हम मौजूद है, इस परिवार के बेटे को पीट पीट करके उन्हें खत्म करने की कोशिश की गई है। और आपको बताना चाहेंगे जब हमने परिवार वाले से बातचीत की तो परिवार वाले का यही कहना है, हमारे बेटे को बस इसी वजह से खत्म किया गया है क्योंकि हमारा बेटा जो है आज से 3 महीना पहले एक लड़की से प्रेम विवाह कर लेता है। और आपको बताना चाहेंगे वो लड़की इसी गांव से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूरी की रहने वाली थी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे वो लड़की बचपन से ही पंजाब में रहती थी और ये दोनों पंजाब में ही जाकर के शादी करते हैं। लड़की के गार्जियन को पता रहता है और लड़के के गार्जियन को भी पता रहता है। लड़की जब शादी करती है अपने प्रेमी से तो लड़की अपने घर में पंजाब में जाकर के सिंदूर लगाती है, एक शादीशुदा जैसी औरत रहती है, उस तरीके से अपने घर में रहती है और पूरे परिवार वाले को पता रहता है। पूरे परिवार वाले राजी रहते हैं, उनका ये कहना रहता है चलो अब तुम लोग शादी कर ही लिया है तो अब अच्छे से तुम लोग रहना। लेकिन लड़की के परिवार वाले का ये भी शर्त रहता है कि तुम लोग तो मंदिर में जाकर के या घर में तो सिंदूरदान कर ही लिया है, लेकिन हम सामाजिक तरीके से भी तुम लोगों का शादी करवाएंगे। तो बस इसी वजह से ये लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे एक घर में, ये लोग दूर रहते थे। लड़का अपने घर में रहता था और लड़की अपने घर में पंजाब में रहती थी। लड़का भी पंजाब में रहता था लेकिन कुछ दूरी पे रहता था और ये दोनों भी मान जाता है कि जब हमारे गार्जियन फिर से सामाजिक तरीके से शादी करवाएंगे तब हम लोग एक साथ रहेंगे। और आपको बताना चाहेंगे आज से करीब 15 दिन पहले लड़का अपने गांव आता है त्रिवेणीगंज थाना के अंतर्गत महसवा गांव में। और आपको ये भी बताना चाहेंगे आज से करीब 2 से 4 दिन पहले वो लड़का मेला देखने के लिए अपने घर से थोड़ी दूरी पे जाता है और बस वहीं से उस लड़के को उठा लिया जाता है और मेले में ही काफ़ी ज़्यादा मारपीट भी की जाती है और लड़का का कॉलर पकड़ के उन्हें घिसाट करके घर से अपने घर लेके जाता है और लड़का को करंट लगाने की कोशिश की जाती है। लड़का को आप समझो तो मतलब उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। चूँकि यहाँ पे अभी लड़का और लड़की वो दोनों प्रेमी जोड़ा मौजूद है। चलिए बातचीत करते हैं उन्हीं से और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। चलिए चलते हैं। मतलब आप ही को मारपीट की गई? जी जी जी। मुझे सर कब ये घटना हुई थी? ये 18 तारीख को हुआ था। 18 को? हाँ। और क्या हुई थी सर? कैसे कहाँ से आपको उठाया गया और किस तरीके से मारपीट किया? मैं मेला गया देखने के लिए। मुझे मेला में वो इन लड़की का जो चाचा लोग था वो 4-5 आदमी, अपना ही आदमी था और 2-4 बाली भी था उनके साथ है। वो सारा आया मुझे और मैं अपना बाइक लगा रहा था वहाँ पर कि चूँकि बाइक लगा के मेला देखने हम जाएंगे। बाइक लगाते समय ही वो सब आदमी मुझे आया मेरे पास और मेरे कॉलर पकड़ के बाइक से नीचे उतारा और मुझे बोला कि चलो 4 चक्का में बैठो। तो मैं वहाँ पर नहीं बैठा। मैं बोला आखिर रीज़न क्या है मुझे यहाँ पर बैठाने की इस तरीके से, पहले ये तो बोलो। तो मैं 4 चक्का में नहीं बैठा। इसके दौरान उन्होंने हम मुझ पर टूट पड़े, लाठी डंडे लात घुसे ईट उट सब से मुझे मारने। मतलब भरा पूरा मेला में काफी सारे लोग होंगे और उसी के बीच आपको काफी ज़्यादा मारपीट जी क्योंकि तो लोग सब भी मुझे बचाने के लिए आ रहा था। उन लोगों को उन्होंने बोला कि मेरे पास मत आओ, कोई आया तो गोली मार देंगे। ऐसे करके दूसरे लोगों को भी धमकी दी गई कि कोई इनको बचाने की कोशिश किया अभी तो उनको गोली मार देंगे। तो लोग सब डर गया, नहीं आया मेरे पास। फिर ये 5-4 आदमी मुझे मारते मारते अपने घर तक घसीटते ले गया। वहाँ पर मुझे खूंटे से रस्सी के साथ बांध दिया गया और बोला कि इनको करंट सटा के यहाँ पर मार दियो। तो करंट लाने के लिए वो उन्होंने अपने घर गया, करंट लेके आ रहा था। तब तक में मेरे दोस्त लोग मेरे घर को, हाँ गांव वाले सब वहाँ पर मेला पर भी थोड़ा मेरा गांव का लोग 2-4 मौजूद था। पूरे परिवार वाले आपके पूरे गांव वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं? हाँ, तो वो लोग ने मुझे घर वाले को बोला कि कॉल करके कि यहाँ पर तुम्हारे लड़के को मार रहा है। तो मेरा घर वाले जल्दी में वहाँ पर पहुँचता है। तो तब तक मैं जब तक वो करंट लगाने की कोशिश करता है तब तक मेरा घर वाला
वहाँ पर पहुँच जाता है। आप देख सकते हैं इनके बॉडी का जब आप हालत देखिएगा, आप खुद मतलब देख करके अंदाजा लगा सकिएगा कि आखिरकार किस तरीके से इन्हें पीटने की और किस तरीके से इन्हें खत्म करने की कोशिश की गई है। आप सबसे पहले इनका पैर का हाल देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें सूजन भरा पड़ा था, चूंकि इस घटना की 2 से 3 दिन बीत चुका है, 2 से 3 दिन हो चुका हाँ है। जी जी। जिस दिन आपकी पिटाई हुई 18 तारीख को हुआ था 18 को हुई थी, जी। और आज 23 तारीख। आज 23 तारीख। देख सकते हैं यहाँ पे घाव बना हुआ है, यहाँ पे सूजन बना हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये कैमरामैन से अनुरोध है, ये आप दिखाइए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी घाव बना हुआ है और ये भी घाव बना हुआ है, और बॉडी के कई सारे पार्ट पे चोट का निशान है। बॉडी एकदम दाग दाग हो चुका है, मतलब ब्लैक कलर का निशान बन चुका है। लाठी से, डंडा से, बांस से या बहुत चीज से मारने की इन्हें कोशिश की गई है, और कई सारे लोग इन्हें पीट रहे थे, सिर्फ एक नहीं। और आपको बताना चाहेंगे, लड़की का ये कहना है कि हमारे माता पिता इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे साथ पंजाब में थे। इसमें जो शामिल था वो हमारे गोतिया शामिल थे, हमारे जो रिलेटिव होते हैं वो शामिल थे, जैसे चाचा जी हो गए, चाचा जी के बेटे हो गए, आप नहीं छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं। हाँ। इधर भी जख्म है, इधर भी काला पड़ा है, जी, आप देख सकते हैं। पीठ पर भी थोड़ा बहुत आप यहाँ पे है। और निशान मुझे देख पेट सकते में हैं। घूसे से मारा गया है, पेट में घूसे से मारा ये भी गया आप है। देख सकते हाँ हैं, जी, ये भी निशान है। क्योंकि बॉडी के कई सारे पार्ट पे हाँ टूट लगा हुआ है, ठीक है। ये टेटर उटर हुआ है सर में, लेकिन ब्लड सर से नहीं गया है, लेकिन इसमें भी चोट लगा हुआ है। 4 से 5 दिन इस घटना की हो चुकी है, हो चुकी थोड़ा है। सूजन खत्म हुआ है, थोड़ा। लेकिन बॉडी पे अभी भी दर्द बहुत दर्द है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। खूंटे से बांध दिया गया था जी, रस्सी से मुझे खूंटे से बांध दिया गया था और करंट सटाने की कोशिश की गई थी कि उस टाइम जो आपको मारा पीटा जा रहा होगा तो क्या मतलब कुछ बोल रहा होगा, जो शादी कर लिया है तुम, मेरी बेटी को हाँ, भगा लिया है, ऐसा बोल रहा था कि तुमने मेरे लड़की से शादी नहीं किया है, ऐसे फोटो एडिट करके और सिंदूर उस पे लगा करके तुम लोग को फेसबुक मेरी पे, बेटी को बदनाम हाँ, कर मेरी रहा है, बेटी मेरे को परिवार बदनाम कर रहा है, ऐसा बोल रहा था और मुझे मार रहा था। बस यही कारण है कि उनको लग रहा था फोटो एक एडिटिंग फोटो है और आप उनके परिवार को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा वो उन्होंने सोच के मुझे मार रहा था और ऐसा कह कह करके भी मुझे मार रहा था। को बताना चाहेंगे, रात में भी वो लोग यहाँ पे आते हैं इनको धमकाने के लिए, क्योंकि हम वीडियो स्क्रीन पे लगा देंगे, आप देखिएगा कि क्योंकि इस गांव के सारे समाज वाले इकट्ठा हो जाते हैं इन्हें बचाने के लिए, बस इसी वजह से आज ये लोग जिंदा है। और उस लड़की से भी मिलवाना चाहेंगे जिनके चाचा जी के द्वारा इन्हें काफी ज्यादा मारपीट किया गया है, इन्हें जानवर की तरह पीटा गया, खुट्टा में बांधा गया है। उसके बाद काफी सारे लोग, 4 लोग 5 लोग एक एक करके इन्हें मार पीट रहे हैं। देखिए उस लड़की से आप सभी को मुलाकात करवाते हैं। क्या नाम हुआ? निकिता कुमारी। कितना एज हो रहा है आपका? 18 साल। 18 साल। अच्छा, आप तो पंजाब में थे ना, तो फिर आज यहाँ पे है? हमारे पति को मारा गया इसलिए। इसी वजह से आप यहाँ पे? जी जी। कितने दिन पहले आप दीदी शादी किए थे? 3 महीने पहले। 3 महीना पहले। आपको बताना चाहेंगे, ये जो लड़की यहाँ पे मौजूद है, ये पंजाब से अकेले आती है यहाँ पे। जो लड़की कभी घर से बाहर नहीं निकली, कभी ट्रैवलिंग नहीं की, कभी अकेले इधर से उधर नहीं गई, अपने माता पिता के साथ जहाँ भी जाती थी, वो लड़की जब ये सुनती है कि हमारे हस्बैंड को मारा जा रहा है हमारे चाचा जी के द्वारा गांव में, तो ये लड़की अपने पापा को बोलती है कि पापा ऐसा ऐसा गांव में काम चल रहा है। तो इनके पापा ये कहते हैं कि हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन दूसरे दिन ये कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, तुमको जाना है तो चले जाओ। और आपको बताना चाहेंगे, फिर मना कर देते हैं कि दूसरे दिन चलेंगे, तीसरे दिन चलेंगे, अभी मत जाओ तुम भी। तो ये छुप करके आप घर से निकल जाओ। जी मैम। छुप करके निकल जी मैम। आपको उस टाइम डर नहीं लगा था कि इतना दूर 1500 किलोमीटर हम बिहार जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, रास्ते में क्या होगा, कुछ ऐसा नहीं लगा? नहीं मैम, मुझे ऐसा लगा मेरे पति को मारा गया इसलिए मैं जा रही हूँ। इसी वजह से आप हिम्मत उठा कर? जी मैम। अच्छा ये बताइए, 3 महीना पहले जो आपकी शादी हुई थी, तो आपके माँ बाप राजी थे? राजी थे। हम पहले बोल रहा था हमको कर देंगे शादी, फिर ऐसे डेट आगे बढ़ा रहे थे, फिर हम शादी कर नहीं रहे थे, फिर हम शादी कर लिए हम दोनों अपनी मर्जी से। फिर मेरी मम्मी देख ली थी सिंदूर मेरे, तो फिर मैं बोल दी मैं शादी कर ली। मेरे फोटो भी देखी थी मेरी मम्मी ने। फोटो देखी? जी। पापा लोग भी देखे थे, सारे देखे थे फोटो। अच्छा, तो 3 महीना के बाद से आप हर रोज सिंदूर लगाते थे? जी मैम। मम्मी पापा घर में रहते थे आप? जी मैम। बोले थे हम रीति रिवाज से सारे, फिर शादी दोबारा। सामाजिक तरीके से, रीति रिवाज से हम शादी कर लेंगे। जी।
जी मैम। अब कर देंगे तुम लोग? जी मैम। अच्छा, क्या लग रहा है इस केस में आपके पिताजी भी शामिल है कि गांव समाज के जो आपके चाचा जी लोग हैं बस वो शामिल है? ये मुझे नहीं पता, मेरे पापा इसमें शामिल नहीं है पर। है कि नहीं है वो आपको नहीं पता? नहीं। आपको बताना चाहेंगे इनके माँ बाप सब राजी थे शादी करने के लिए, क्योंकि माँ बाप थोड़ा बहुत नाराज भी होते हैं। बेटी जब खिलाफ जा कर के शादी करते हैं तो थोड़ा नाराज होते हैं, लेकिन माँ बाप का ये कहना था हम रीति रिवाज से सामाजिक तरीके से शादी करेंगे। और ये घर में सिंदूर भी लगाती थी, लेकिन उसी दौरान ये घटना होती है और ये अपने घर जो पंजाब का घर था वहाँ से भाग करके यहाँ पे आ जाती है। और इस लड़की का कहना है कि हम इन्हीं के साथ रहेंगे और ये हमारे चाचा जी के द्वारा किया जा रहा है। हमारा जो चोट लगा है, मारा जो गया है मुझे, मैं अपना इलाज करवाने के लिए बाहर नहीं जा रहा हूँ उनकी डर की वजह से। चूँकि भैया जब हमने आपसे ऑफ कैमरा बातचीत की तो आपका ये कहना है जब हमारी वाइफ आ रही थी पंजाब से तो जितने भी लोग होते हैं गांव के, इनके परिवार वाले के, सहरसा, मधेपुरा, मतलब जो भी रेलवे स्टेशन होता है हर जगह वो लोग पहले से तैनात थी। लड़की को उठा लेंगे और लड़की को खत्म कर देंगे, उनके घर जाएगा ही नहीं। हाँ। ऐसा उन लोग का सोच था। हाँ। तो हमने इन्हें बोला कि तुम रेलवे स्टेशन पे रुको ही मत। हाँ। तुम कहीं मार्केट में आ जाओ। हाँ, कहीं मार्केट में आ जाओ और ऐसा जगह आओ कि जहाँ पर तुम्हारा वो आदमी सब सेट नहीं है। हाँ। तो उनका आदमी किधर किधर था तो मुझे पता लगा कि सुपौल में उनका आदमी नहीं है। हाँ। तो इनको सुपौल बुलाया गया। मैं उनको बोला कि सुपौल में उतर जा। पे आपका लगातार कांटेक्ट हो रहा था जब ये ट्रैवलिंग में? जी लगातार हो रहा था। ये मुझे कॉल कर रहा था थोड़ी देर पे कि मैं यहाँ आ गया हूँ। मैं इनका सहायता किया हूँ आने में फ़ोन पे, ठीक ना। बाकी ये अकेली आई है। और अच्छा, आपकी मम्मी से भी आपको रास्ते में बातचीत हो रहा था ना? हो रहा था। आपकी मम्मी क्या बोल रही थी आपको? बोल रही थी मुझे मत जाओ वहाँ। बोल रही थी नहीं जाने के लिए? बोल रही थी वहाँ पे चाचा लोग तुमको ख़त्म कर दें। बोल रही थी मम्मी? जी, हमारे पास रिकॉर्ड भी है। रिकॉर्ड है? हाँ जी। अभी आप लोगों जी, अभी हम इलाज करवाने के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग सोच सकते हैं ऐसा धमकी मिल रहा है हम लोग को। और प्रशासन इसमें मदद नहीं कर? प्रशासन के पास मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ, मैं घर से ही निकल नहीं रहा हूँ डर की वजह से। अभी आपने जो प्रेम विवाह किया था लड़का और लड़की, इन दोनों का बयान सुना। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के अंतर्गत? इन दोनों का ये भी कहना है कि अभी भी हम लोग डर के माहौल में हैं, क्योंकि कभी भी वो लोग हमारे घर के आसपास आते हैं और हमें लगातार धमकी दे रहे हैं। मतलब बगल से चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं कि पहले तो लड़का को हम पिटाई किए हैं, अब दोनों को हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब अपने घर की बेटी को भी हम नहीं छोड़ेंगे। और परिवार का यही कहना है कि हम लोग प्रशासन के पास जा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में वो लोग कहीं बैठे रहे, शायद वो लोग हमें ख़त्म करने की कोशिश करें, शायद वो लोग हमें ख़त्म कर दे। क्योंकि सरेआम पूरे भरे बाजार में मेला लगा हुआ था, 500 आदमी वहाँ पे मेला में होगा, उस समय इस व्यक्ति को पीटा जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है वहाँ पे। बस इसी वजह से कोई कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उनके पास हथियार रहता है और सारे लोग डर जाते हैं और सारे लोग पीछे हो जाते हैं और इनके घर में फ़ोन करके बताते हैं कि तुम्हारे बेटे को मेला से उठाया गया, मेला में मारपीट की गई। बेटा को बचाते हैं। आप सभी को क्या लगता है इस घटना में? आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं और उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो लोग इनके ऊपर हमला कर रहे हैं लगातार। आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।